हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म एंड जोड। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिएक्ट हुक फॉर्म वैलिडेशन विद यूप, इसे बोलते हैं यूप या यप, जो भी बोल सकते हैं आप। और आज की इस वीडियो में एक मॉडर्न डे लाइब्रेरी है जो स्कीमा प्रोवाइड कराती है, मतलब एक यूप, वो है जोड, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और ये पेड कोर्सेज में मिलते, याद रखना। तो ये लाइब्रेरी भी हम फ्री में पढ़ रहे हैं। मेरा भी कोई भी इंटेंशन पैसे कमाने का नहीं है, बस आप सब लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना है, ठीक है। तो जोड को हम देखने वाले हैं, तो मेक श्योर कर लेना कि लास्ट वाली वीडियो आप देख लें। अगर लास्ट वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो लास्ट वाली वीडियो को आप चेकआउट कर लें ज़रूर प्लेलिस्ट में। एल्स आप लोग ना इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये जोड में हम कैसे कर रहे हैं, तो क्योंकि सारा का सारा कोड मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, उसमें सिर्फ मैं स्कीमा को चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके साथ हम यूज़ करेंगे। हम रिएक्ट फॉर्म के साथ ही क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको, जोड को, क्योंकि फॉर्मिक के साथ ना इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जोड की। अभी नेटिवली सपोर्ट नहीं करता है इसे, मैनुअली करके हमें सपोर्ट करवाना पड़ता है जोड को। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन और एफर्ट लगते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए। और ये जो है जोड बाय डिफ़ॉल्ट या नेटिव सपोर्ट करता है किसको, रिएक्ट हुक फॉर्म को। इसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं जोड को। और ये वाला जो था हुक फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, इसी के अंदर मैं कोड को मॉडिफाई करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, बाकी सारे पैकेजेस तो हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल कर लिए थे, रिएक्ट हुक फॉर्म एंड @ हुक फॉर्म / रिजॉल्वर्स। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ जोड को इंस्टॉल करना रहता है। जोड को हम इंस्टॉल कर लेंगे लाइक दिस, npm इंस्टॉल जोड, ठीक है। इतना ही इंस्टॉल हो रहा है। तो और हम क्या क्या करते हैं, इसके इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यप रिजॉल्वर की जगह जोड निकालना है और यहाँ पे *sz फ्रॉम जोड। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे npm run dev सर्वर को हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यप रिजॉल्वर की जगह यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है जोड रिजॉल्वर, और यहाँ पे यप की जगह हमें पास कर देना है जोड। और यहाँ पे यप की जगह हम लेंगे यहाँ पे z, और z कहाँ से इंपोर्ट होगा, जोड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना यप की जगह हम कर देते हैं वैलिडेशन स्कीमा जोड, और यहाँ पे भी यप रिजॉल्वर की जगह यहाँ पे हम दे देंगे जोड रिजॉल्वर, और यहाँ पे वैलिडेशन स्कीमा यप की जगह हम कर देंगे यहाँ भी जोड, ठीक है। इतना तो हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब जोड के सिंटैक्स पे चलते हैं। तो जोड का सिंटैक्स क्या बोलते हैं, हमें किस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंपोर्ट जोड स्टार ये हमने कर चुके हैं। वैलिडेशन स्कीमा के अंदर हमें z.ऑब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, फिर यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड 1, ये सारी चीज़ें हमें लिख देनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखी हैं कॉपी, यहाँ से हम रेफर ले लेके करते रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे यप की जगह हमें z पास कर देंगे, और यहाँ जितनी जगह हमने यप पास कर रखा है उन सब जगह हम z.ऑब्जेक्ट है ना, z पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल सर्च कर लेता हूँ Ctrl+H के साथ, 9 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं z. के साथ रिप्लेस कर दूंगा। ये सारे के सारे एरर चले जाएंगे, बट अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसके मेथड कुछ अलग होते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें string.minimum करना पड़ेगा, मिनिमम के बाद हमें यहाँ पे आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें मिनिमम करना पड़ता है, और मिनिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। अगर मैं इसको इतना चलाऊँगा तो आई थिंक अभी चलेगा नहीं, ये कुछ एरर देगा। अभी ये लोड हो रहा है, तो इसने हम थोड़ा ईमेल वाला के लिए भी काम कर लेते हैं।
ईमेल वाले के लिए हमें लिखना है जेड डॉट स्ट्रिंग ईमेल और मिनिमम 1 और रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड के लिए हमेशा याद रखना हमें मिनिमम 1 यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम 1 कर दिया मैंने यहाँ पे। रिक्वायर्ड मेथड नहीं होता यहाँ पे, मिनिमम मेथड होता है, मिनिमम 1 और मैसेज दे दिया हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, हम इससे क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म लोड हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एरर आने लगा ना, और ये एरर क्यों आ रहा है, अब देखो यहाँ पे ना सारे फंक्शन हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे वन बाय वन, तभी हम चेक कर पाएंगे। पासवर्ड के केस में हमें क्या करना होता है, पासवर्ड वाले केस में हम स्ट्रिंग देंगे, हम मिनिमम 6 कैरेक्टर। तो यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर ये तो वर्क कर जाएगा, और यहाँ पे RGX की जगह हमें क्या देना रहेगा, सॉरी मैचेस की जगह हमें यहाँ पर देना पड़ेगा RGX। यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, मैचेस की जगह हमें RGX कर देना है, REGX, और रिक्वायर्ड हमें यहाँ पे हटा देना, रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट वो कैच कर लेगा। ठीक है, ये कर देंगे। अब एज के लिए हम कैसा करेंगे, एज के लिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जेड डॉट स्ट्रिंग हमें पास करनी पड़ेगी, यहाँ पास करनी पड़ेगी जेड डॉट स्ट्रिंग, ये हम पास कर देंगे जेड डॉट स्ट्रिंग, और उसके बाद ये वैल्यू ताकि हमारी न्यूमेरिक आ जाए, न्यूमेरिक के लिए हम रिफाइन फंक्शन होता है हमारे पास, रिफाइन फंक्शन में हम ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। और ओके, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं यहाँ पे रिफाइन फंक्शन आपके लिए लिख भी देता हूँ। तो रिफाइन फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे जेड डॉट रिफाइन नहीं देना, ओनली रिफाइन से ही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड हमें हटा देना है, और यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें देना इस तरीके से, और यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या करना है, और वैल्यू इसको कॉपी कर लेना है, वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे इस कॉल बैक में हमें क्या क्या पास करना है, देखो इस कॉल बैक में हमें एक तो ये पास कर देना है कि मस्ट बी एटलीस्ट 1, एक ये तो रिक्वायर्ड के लिए हो गया, ये तो रिक्वायर्ड वाला है, और इसी का कॉपी करके अब अगर हम ये वाला बनाएंगे इज नैन, अगर ये यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ना फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू इज नॉट ए नंबर एंड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मस्ट बी एटलीस्ट 1, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स में फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो हमें एरर आ जाएगा। यहाँ पे कस्टम, अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास टेस्ट फंक्शन होता था ना, यहाँ पे लाइक दिस टेस्ट, तो टेस्ट फंक्शन का यहाँ पे अल्टरनेटिव है रिफाइन एंड सुपर रिफाइन भी होता है, तो अभी के लिए हम रिफाइन ही पढ़ लेते हैं, इतना इनफ है हमारे लिए। तो रिफाइन के अंदर हम कस्टम टेस्ट केस लिख रहे हैं वो हम लिख देंगे। अब इसके बाद ऐसे ही मुझे जेंडर पे करना पड़ेगा, जेंडर पे करने के लिए मिनिमम 1 कर देंगे। ठीक है, जेंडर पे करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम, जेंडर पे करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग के बाद यहाँ कर देंगे हम मिनिमम 1 और रिक्वायर्ड, और मैं सारे का सारे कॉपी करके यहाँ से सेम तरीके से मैं किसके लिए कर दूंगा, डेट के लिए कर दूंगा, और सेम तरीके से मैं इसके लिए कर दूंगा, किसके लिए, मिनिमम के लिए कर दूंगा। टर्म्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, टर्म्स के केस में ना इसमें एक होता है जेड रिटर्न ट्रू, इसका अल्टरनेटिव क्या है, जेड डॉट बुल 1 ऑफ ट्रू एक्सेप्ट टर्म्स रिक्वायर्ड। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में ये सारा हटाना पड़ता है, इसमें यहाँ पे लिखना पड़ता है जेड डॉट लिटरल, लिटरल के अंदर हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ट्रू, ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ट्रू नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ट्रू नहीं मिलेगा तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एरर मैप। एरर मैप में हम क्या पास करेंगे, कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर मैसेज ये रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, इतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरर मैप में एक यहाँ पे की है, की के अंदर यहाँ पे इस तरीके से पास करेंगे, और यहाँ पे इसके बाद हम क्या पास करेंगे, कॉल बैक के अंदर
और यहाँ पे हम पास कर देंगे मैसेज, और मैसेज के अंदर यहाँ पे हम पास कर देंगे एक्सेप्ट टर्म्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम इमेज की वैलिडेशन में। इमेज की वैलिडेशन में हमें ये सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करना है। इमेज की वैलिडेशन में हमें जॉड यहाँ पे मिक्स लगाया था हमने, मिक्स की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनी लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो एनी के बाद हमें 3 रूल यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे आई थिंक। हाँ, पहला तो इमेज रिक्वायर्ड के लिए हमें ये वाला रूल डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करके मैं समझाता हूँ आपको ये क्या बोल रहा है। तो रिक्वायर्ड की जगह ये सारे हम हटा देते हैं, टेस्ट फंक्शन एक एक करके हटाते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। ये टेस्ट फंक्शन ये भी मिनिमाइज हो गया, और इन सबको मैं हटा देता हूँ। अभी 1 बाय 1 लगाते हैं इसको। इमेज को यहाँ पे लगा दिया। इमेज को हमें एक्सेप्ट करना हो रिक्वायर्ड है या नहीं, वो हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से। रिफाइंड फाइल, जो ही फाइल आ रही है फाइल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, अगर तो ठीक है, अगर नहीं है तो इमेज डॉट रिक्वायर्ड हम यहाँ पे कर देंगे। ऐसे ही अगर मुझे साइज वैलिडेट करना हो तो इसको मैं कॉपी करके आपको समझाता हूँ। इसमें क्या करना होता है, इस वाले में हमें करना होता है ये, इस वाले में हमें ये करना होता है कि रिक्वायर्ड फाइल डॉट 0 इंडेक्स पे जो भी उसका साइज है और लेस देन इक्वल टू 2 MB से, अगर तो ठीक है। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में फाइल टू लार्ज मैक्स 2 MB। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम एक्सटेंशन के लिए वैलिडेशन लगवा लेते हैं। तो वैलिडेशन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे Ctrl Z करते हैं, यहाँ पे कोमा से पहले एक और रिफाइन लगा लेंगे, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। यहाँ पे एक एरर है, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। इस वाले केस में सिंपल उसकी तरह ही है, जो भी यप की तरह फाइल्स लेंगे। कॉल बैक में इमेज JPG इंक्लूड है दिस फाइल टाइप्स, मैसेज ओनली, मैसेज में हम ओनली JPG एंड PNG ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। ये था गाइज। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इसका जूम आउट करूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। ओके, यहाँ पे ले सकते हैं आप, देखो यहाँ है, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए हम रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें एज एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे थे वो वर्क करने लग जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वही चेक कर लेना है कि फॉर्म हमारा करेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया मैंने फिर से, टेस्ट 1 2 3, यहाँ पे एज 12 कर दिया मैंने, ईमेल, और यहाँ पे 25 दे दिया। यहाँ पे टाइम में कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और उसी इमेज को ले लेंगे, यही लॉक वाली। ठीक है, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, और सेम बाय सेम, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू आ जाएंगी जो प्रीवियसली हमारे पास आ रही थी। अभी यहाँ पे ना एक एरर था, देखो यहाँ पे अगर मैं एक ईमेल का एरर आ गया था, अगर मैं सबमिट करूँ, वो एरर आ रहा था, वो रिफ्रेश कर दिया उसे, तो मैंने रिफ्रेश करने पर चला गया। यहाँ पे ईमेल का एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। हाँ, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमने जो z.string ली है ना, तो z.string की जगह हम यहाँ पे ये ले सकते हैं, z.email। इस तरीके से हमें ये लेना है z.email, तो ये चीज़ें वर्क करेंगे फाइन। वाला जो z.string.email है वो डेप्रिकेटेड हो चुका है जोड में, तो ये वाले फंक्शन सही से वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड बोलेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड बोल रहा है ना, मिनिमम 1 रिक्वायर्ड। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनवैलिड ईमेल के लिए मैं एक ना कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इनवैलिड ईमेल आ जाएगा, वो जो एरर आ रहा था वो भी चला जाएगा। ठीक है, वार्निंग आ रही थी पहले हमारे पास, z.email डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, बट उस वाले केस में, यप के केस में ऐसा नहीं है। और इस तरीके से हम सारा का सारा फॉर्म अपना हमने कर लिया है टेस्ट। ठीक है,
और एक बार फिर से फिल करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आएंगे, यहाँ पर हम देंगे इनवैलिड ईमेल। तो यहाँ पे हम कुछ सर्च कर लेते हैं प्री फिल्ड ईमेल में से। यहाँ पे वही test@123, एज में 123 डाल दिया मैंने, मेल डाल दिया। सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, तो यही था जितने भी फॉर्म के पार्ट थे। हमने क्या क्या दिखा था, सबसे पहले हमने फॉर्मिक को देखा था। फॉर्मिक के बाद हमने देखा है अपनी रिएक्ट हुक फॉर्म को विद यप, और फॉर्मिक को भी देखा था हमने यप के साथ। लास्ट में हमने देखा रिएक्ट हुक फॉर्म भी विद जोड के साथ। जोड क्या है, पॉपुलर लाइब्रेरी है, लेटेस्ट लाइब्रेरी है। तो आई गेस मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको किसी भी, अगर आप हमारी वीडियो फॉलो कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो फॉर्म में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फॉर्म वैलिडेशंस में और फॉर्म में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी फॉर्मिक वाली वीडियो थी जिसमें हमने ये अपने हाथ से डिज़ाइन करा था, वो 1 आवर की इसलिए बन गई थी, 1 आवर से भी ज़्यादा की बन गई थी, 1.5 आवर की, क्योंकि हमने सारी चीज़ें स्क्रैच से की थी इसमें, और सारी चीज़ों को हमने उससे ऐड किया था वहाँ पर। ठीक है, अब तो फॉर्म एक बार फॉर्म बनाने के बाद उसी फॉर्म को हमने रीयूज़ किया वहाँ पर रिएक्ट फॉर्म में, और इसमें भी यूज़ किया। ठीक है, रीयूज़ किया। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उससे पहले, वीडियो क्लोज करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस हैं क्या, और ये डिफरेंसेस हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पे यूज़ करने के लिए बनाई गई है। रिटर्न इन टाइप स्क्रिप्ट फर्स्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फर्स्ट है, इसमें टाइप स्क्रिप्ट या टाइपिंग सपोर्ट कर सकती है। टाइप इंटरफेस बिल्ट इन लाइक जेड डॉट इंटरफेस इसमें है, बट इसमें मैनुअल टाइप इंटरफेस हमें लेना पड़ेगा। बंडल साइज स्मॉलर, लार्जर साइज 14 KB। जोड को लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हर किसी को ना परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, सबका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। रिएक्ट हुक फॉर्म को ओवर फॉर्मिक और जोड को ओवर यप क्यों यूज़ कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसका जो बेनिफिट ये है ना, इसका बेनिफिट ये है कि इसके ना स्मॉलर साइज होता है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी निकाल कर देता है। इसकी में इसका क्रिएशन स्टाइल फंक्शनल, मॉडर्न है एंड एक्सप्लिसिट है। इसमें चेनेबल है, डिक्लेरेटिव है। और एरर हैंडलिंग इसमें बिल्ट इन रिफाइन आता है। रिफाइन के थ्रू हम एरर हैंडल कर रहे थे ना, कस्टम एरर, और इसमें टेस्ट आता है। और एंड हमारे पास सुपर रिफाइन होता है। सुपर रिफाइन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। कस्टम मैसेज मोर कंसिस्टेंट पर रूल, एक रूल के लिए कस्टम मैसेज रहते हैं। यहाँ पे गुड है बट लेस इनिशिएटिव है। RGX सपोर्ट, इसमें अगर कोई भी हमें RGX यूज़ करना हो तो उसके लिए हमारे पास RGX मेथड अवेलेबल है, ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें मैसेज मेथड है, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्लीन स्ट्रांगली टाइप ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, इसमें लेस टाइप सेप रहती है। असिंक वैलिडेशन, पार्शियल सपोर्ट, फुली सपोर्ट, असिंक टेस्ट। फ्रॉम लाइब्रेरी लाइक नेटिव सपोर्ट विद रिएक्ट हुक फॉर्म, उसमें नेटिव सपोर्ट है फॉर्म रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ। बट इसकी बात करूँ मैं तो इसमें नेटिव सपोर्ट है फर्स्ट, ये फॉर्मिक के साथ है। ऐसा नहीं है आप रिएक्ट हुक फॉर्म में इसको यूज़ नहीं कर सकते, बट रिएक्ट हुक फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी सपोर्ट है। लर्निंग कर्व स्लाइटली स्टीपर, हाँ ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि नहीं आई है, किसी कोई चीज़ नहीं आती उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है उसका सिंटेक्स को। बट ये ईजियर फॉर डेवलपर है क्योंकि इसमें हम काफ़ी टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं डेवलपर्स में, और कंफर्टेबल है। और इसकी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा लार्ज है कंपेयर टू दिस जोड। बेस्ट यूज़ केस क्या है, हमें टाइप से एप्स विद टाइप स्क्रिप्ट, क्विक सेटअप और फॉर्मिक बेस फॉर्म। यहाँ पे क्विक सेटअप करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने हैं तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जोड के साथ ही जाएं इंस्टीट्यूट ऑफ यप। ठीक है, ये थे डिफरेंसेस बिटवीन जोड एंड युप। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फॉर्मिक के थ्रू हम कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं, और फॉर्मिक के थ्रू कैसे लगा सकते हैं, और रिएक्ट हुक फॉर्म के थ्रू हम कैसे लगा सकते हैं। और आने वाली कुछ ही वीडियो में हम अपनी रिएक्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। और हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है HTML/1 वीडियो, और CSS की सीरीज़ है हमारे पास, और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है, रिएक्ट की सीरीज़ है, तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।